आजकल देखने में आ रहा है कि लोग अपने ही पति पत्नी की हत्या करवा रहे हैं। इसका मेन कारण विवाह में कलेश नहीं है। इसका मेन कारण लड़के और लड़कियों के माँ बाप की लापरवाही है। एक सबसे पहली चीज, हमारे देश में अंतरजातीय विवाह को आज भी प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है? कहीं न कहीं जब आपको पता है कि आपका लड़का और लड़की किसी से प्रेम करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल विवाह लगभग 20 से 25 साल की आयु के बीच में दोनों के होते हैं और वो लगभग समझदार होते हैं। जब वो आपस में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्यों नहीं दोनों के परिवार वाले बैठ करके इस निर्णय को लें और एक सुखी जीवन दोनों को व्यतीत करने दें। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं कि प्रेशर डाल के न तो लड़की वाले कुछ बताते हैं लड़के वालों को, न तो लड़के वाले अपने लड़के के बारे में कुछ बताते हैं। फिर जब लड़की या लड़का दोनों साथ में रहने लगते हैं तब ये चीजें उजागर होती हैं। तो कई बार लड़के की तरफ से लड़कियों का शोषण किया जाता है, उनको मारा जाता है, और कई बार इसका विपरीत होता है, लड़की के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर के लड़के को मारा जाता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण, मुस्कान और कई सोनम जैसे उदाहरण हमारे समाज के बीच में हैं। तो कृपया करके इसको जड़ से ही खत्म करने का सबसे सुंदर तरीका है कि आप अपने माँ बाप को बताएं। और आपके माँ बाप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चे की राजी मर्जी खुशी के हिसाब से उसकी शादी करें, उसका भला बुरा उसको समझाएं। अगर आप नहीं समझा पा रहे तो आप उसका विवाह ना करें, क्योंकि आप किसी दूसरे के घर में अगर उसका विवाह कर देते हैं तो इसके बाद में कुछ दुर्घटना घटना होती है, जैसे अभी हुई है हाल ही में कई दिनों में। तो इन सब घटनाओं को रोका जा सकता है। इसको रोकना लड़के और लड़की के माँ बाप के ऊपर है। अगर आपको पता है कि आपका लड़का या लड़की की विवाह नहीं करना चाहते तो आप बाध्य ना करें, क्योंकि बाध्यता के बाद भी अगर ये सुनिश्चितता नहीं है कि वो जो पुराने प्रेमी युगल हैं वो आपस में मिल करके कुछ ऐसा चक्रव्यूह और ऐसी रचना ना रचें जिससे लोगों को नुकसान होगा। तो इसको जड़ से अगर खत्म करना है तो माँ बाप, लड़के और लड़की के आप लोग जबरदस्ती करके आपके बच्चों की शादी करके इससे समस्या को जन्म देते हैं। अगर आप अभी बैठ करके लड़का लड़की जो है आपस में बातचीत करके एक निर्णय पे पहुंचेंगे कि इनको शादी इससे करनी है, नहीं तो शादी नहीं करनी, तो कृपया करके ऐसी शादी आप ना कराएं जो बाध्यता हो, जबरदस्ती हो सकता है कि आज तो किसी की हत्या हो गई है, आगे चल के कई बार पूरा जीवन भर वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं और पूरे घर में जिंदगी भर दो घर बिगड़ते हैं, उससे क्लेश होता है। तो कृपया करके आप लोग इन चीजों का मैं सभी माँ बाप से निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को बिठाएं, समझाएं और उनके निर्णय के आधार पर और आपके निर्णय के आधार पर एक निर्णय लें। उनका निर्णय भी होना चाहिए, दोनों का 50-50% निर्णय होना चाहिए। आप अकेले अगर अपना निर्णय थोपेंगे तो ये समस्या आज हत्या के रूप में बदली, आगे चल के कई बार ये समस्या घर तोड़ने और घर को पूरे जीवन भर बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी चीज, हमारे अंतरजातीय विवाहों को हमें प्राथमिकता देना पड़ेगी। हमारे समाज में, हमारे सनातन संस्कृति में अब अंतरजातीय विवाह को प्राथमिकता दें। कहीं न कहीं हम जात, समाज, इन सब चीजों में बट करके अपने एक ही दायरे में लोग विवाह करने की पद्धतियों को अपनाते हैं। और होता यह है, कहीं आपका लड़का या लड़की किसी दूसरे से प्रेम करते हैं, वो अंतरजातीय विवाह को अगर आप प्राथमिकता देंगे तो हो सकता है कि आपको इन सब समस्याओं का सामना ना करना पड़े और अंतरजातीय विवाह ही सबसे बड़ी समस्या का निदान करेगा। अच्छा, मेरा सभी माँ बाप से एक अनुरोध है कि आप लोग अंतरजातीय विवाह को प्राथमिकता दें। अंतरजातीय विवाह को प्राथमिकता देने से आपके बच्चे अगर अपने पसंद के अनुसार किसी लड़के से प्रेम करते हैं, उसे लड़का लड़की प्रेम करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, वहां पर जाति समाज जो है उसकी रोड़ा बनता है और इसी कारण से कई बार जो है अनचाही शादियां होती हैं। न लड़का उसको चाहता, न लड़की चाहती, और बाद में ये घर तोड़ने से लेकर के बड़ी बड़ी हत्याएं, बड़ी बड़ी साजिश का रूप ले लेते हैं। तो कृपया करके हमें हमारी सनातन संस्कृति में अंतरजातीय विवाह को प्राथमिकता देना पड़ेगी। अंतरजातीय विवाह से ही इस सब समस्याओं का 90% हल हो जाएगा। और अंतरजातीय
विवाह होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि एक जात पात का भेदभाव भी कम होगा और दो कल्चर जो है आपस में मिलेंगे, दो जातियों का मिलन होगा और वो दो जाति मिलकर के एकजुटता बनेगी। तो कृपया करके इन सभी समस्याओं का हल, जो अनचाहे विवाह होते हैं, माँ बाप की प्रेशर्स के द्वारा लड़का लड़की विवाह करते हैं, बाद में एक दूसरे को मारने की साजिश रखते हैं या एक दूसरे के साथ जीवन भर लड़ते हैं, जीवन भर झगड़ा होता रहता है, ये सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको अपने बच्चे को उसकी पसंद के अनुसार विवाह करने को देना चाहिए। और इसी के साथ साथ अंतरजातीय विवाह अगर आप करें, कहीं ना कहीं आपकी भी मानसिकता ऐसी कि भैया मैं एक ही जाति में विवाह करूंगा, दूसरी जाति में नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर आपका लड़का लड़की किसी दूसरी जाति के लड़के लड़की से प्रेम करता है तो आप उसको तुरंत नकार देते हैं। तो यही नकारने की जो प्रक्रिया है वो आगे चल के बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बनती है। तो अंतरजातीय विवाह को प्राथमिकता देना पड़ेगी और अंतरजातीय विवाह से जातियों को आपस में जोड़ा जा सकता है, जिससे एकजुटता रहेगी और एक सनातन संस्कृति को भी आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका मिलेगी और इस प्रकार के अपराध को रोकने में हमें मदद मिलेगी। अभी हाल ही में विगत 1 साल भी नहीं बीता है और बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी हो रही हैं, जिसमें 2 घटनाएं जो है पूरे देश को शर्मसार कर रही हैं, एक मुस्कान वाली और दूसरी सोनम वाली। और इन दोनों घटनाओं में जो है प्रेम प्रसंग के कारण ही दोनों घटनाएं हुई हैं। सबसे पहली घटना की अगर बात करें तो कहीं न कहीं अपने प्रेमी जोड़े के साथ मिलकर के लड़की ने लड़के को मरवाया। दूसरी घटना में भी यही हुआ है। तो शादी करने के पहले माँ बाप और लड़की और लड़का इन सबको पता होता है कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है, किससे विवाह करना चाहता है। कोई बाल विवाह थोड़ी हो रहा है 14, 15, 17, 18 साल के लड़का लड़कियों का। ये परिपक्वता की अवस्था में विवाह हो रहे हैं, 25 साल 30 साल की आयु है। और जब स्वाभाविक सी बात है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसा तो असंभव सी बात हो सकती है कि लड़के के माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को पता ना हो कि अपना बच्चा क्या चाहता है। तो इसमें सबसे पहली गलती होती है उन प्रेमी युगल्स की जो अपने माँ बाप को सच्चाई नहीं बताते हैं। अगर वो सच्चाई बताते हैं और उसके बाद में उनके माँ बाप जो है उन पे जबरदस्ती उनका निर्णय थोपते हैं, तो दूसरी गलती उनकी माँ बाप की होती है और अधिकांशतः ये दूसरी वाली गलती ही होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, या अगर वो शादी कर लेते हैं अपने मन चाही बिना मन के, तो उसके बाद में या तो कुछ ऐसी साजिश रचने लगते हैं किसी को मारने की, किसी को करने की, या तो जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कृपया करके मेरा उन सभी माँ बाप से अनुरोध है, अगर आपके बच्चे आपको बताते हैं कि वो इनसे विवाह करना चाहते हैं, लड़का हो लड़की है, तो आप उनको बैठा करके समझाएं और दोनों मिलकर के एक निर्णय पर पहुंचे जिसमें 50% आपका सहमति हो, 50% आपके बच्चों की सहमति हो। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर इस प्रकार से आप निर्णय लेंगे तो आपके होने वाले बच्चे के भविष्य को और उसके होने वाले नए जीवन की शुरुआत को एक शुरुआत ही ऐसी मिलेगी कि जिससे उसको आगे चल के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस प्रकार की घटना दुर्घटनाओं से 2 घर टूटने से बच जाएंगे। कृपया करके आप लोग अपने बच्चों को फ्रीडम दें, उन लोगों से बात करके उनके निर्णय के अनुसार आप लोग उनको विवाह करने की अनुमति दें। और एक और चीज क्या होता है, कई बार हम लोग जाति, समाज, इन सब चीजों में बढ़ चुके हैं। हम देखते हैं कि हमारा बच्चा दूसरी जाति से है, हम इस जाति से हैं, तो हम इस कारण से उसको शादी नहीं करने देते। कृपया करके मेरा सभी सनातन बंधुओं से अनुरोध है और हमारी सनातन संस्कृति में अंतरजातीय विवाह को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अगर अंतरजातीय विवाह को हम सहमति देंगे तो मैं स्वाभाविक सी बात बोल रहा हूं कि ये जो रिश्ते हैं 2 जातियों का मिलन होगा, 2 जातियों के मिलन से एकजुटता बनेगी। तो जाति जाति में जो ये विभाजन हो रखा है, ये विभाजन भी दूर होगा और 2 जातियों का मिलन एक शादी के कारण होगा और ये दोनों की सहमति बनेगी। तो कृपया करके आप अपने बच्चों को उनकी राय के अनुसार और आप दोनों की 50% सहमति के बाद ही आप शादी और विवाह में जो है निर्णय लेने का करेंगे। अगर आप एक तरफा निर्णय लेंगे तो उसके परिणाम इसी प्रकार से आएंगे। तो कृपया करके हमें हमारे समाज में अंतरजातीय विवाह को प्राथमिकता देना चाहिए। इससे हमारी संस्कृति, हमारा समाज बहुत मजबूत बनेगा।